अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आइए हम आज के अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें नॉन होमोजीनियस पार्ट एक्सपोनेंशियल होगा। तो आइए इसके हम फॉर्म लिखते हैं। तो ये फॉर्म है इक्वेशन ऑफ द टाइप पी डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू बी ई रेस्ट पावर ए एक्स। यहाँ पर बी और ए दोनों ही कांस्टेंट हैं। हेयर पी डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स एंड its in this case its pi is 1 over pd qx or this equal to 1 over pd qx is b e raised to power ax. Now its particular integral में हम क्या करते हैं, just replace d by a, यानी कि p a b e raised to power ax. यहाँ पर पी ए नॉन ज़ीरो होता है। द केस when p a equal to 0, will be discussed later. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको हम डिस्कस करने के लिए हमें एक और फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस फॉर्म को सीखने के बाद ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल टू सॉल्व वन क्वेश्चन। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका सी एफ पार्ट निकालेंगे। तो सी एफ के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें डी को एम से रिप्लेस करना है। तो दैट इज़
m square minus 2m plus 5 equal to 0. This implies that m equal to minus 1 plus minus 2i. This is a simple solution of this quadratic equation. Now we can write it complementary function. CF equal to or YC equal to e raised to power minus x bracket C1 cos 2x plus C2 sin 2x. This is very simple. Now main part of this equation is Pi equal to Yp equal to 1 over d square minus 2d plus 5 e raised to power माइनस एक्स. तो यहाँ पर हम देखते हैं a इज माइनस 1, देयरफॉर 1 ओवर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 e raised to power minus x same, and this equal to 1 over 1 plus 2 plus 5 e raised to power minus x, which is equal to 1 over 8 e raised to power minus x. तो दिस इज पी डी हेयर, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू -1 है और उसको हमने पी डी में सब्सटीट्यूट किया, उसमें लगाया, तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हमें मिल रही है. तो सिंपली ये आपका इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा. तो इसमें हम सी एफ और वाई पी को ऐड कर देंगे तो ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको पता चलेगा और क्लियरिटी आ जाएगी. तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. दिस इज एग्जांपल नंबर 2. solve solve d cube minus d square 4d plus 4y equal to e raised to power 3x. Solution auxiliary equation is m cube minus m square minus 4m plus 4 equal to 0. Its factor are m minus 1,
m square minus 4 equal to 0, and this implies that m equal to 1 minus 2 and 2. So we can write CF equal to C1 e raised to power x plus C2 e raised to power minus 2x plus C3 e raised to power 2x. Now we write it Pi equal to Yp equal to 1 over 1 over d cube minus d square minus 4d plus 4 e raised to power 3x e raised to power 3x. अब इसमें हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पर a जो है 3 है, तो d की जगह 3 रख के देखते हैं. तो दिस विल बी 3 क्यूब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 e raised to power 3x equals to, after simplification, 1 by 10 e raised to power 3x. तो यहाँ पर भी ये नॉन ज़ीरो है, तो इसका हम सॉल्यूशन इजीली लिख सकते हैं. एंड फाइनल सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू yc प्लस yp, दैट इज c1 e raised to power x प्लस c2 e raised to power 2x plus C3 e raised to power minus 2x plus 1 by 10 e raised to power 3x. तो इसके बाद हम इसकी एक फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें PD इक्वल टू 0 होगा. आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास Pi Qx इक्वल टू EAX इंटू V फॉर्म है, तो इस केस के लिए Pi इक्वल्स टू 1 ओवर PD EX इंटू V. तो अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो EX को हम इंटीग्रल 1 ओवर PD के बाहर लेते हैं, और बाहर लेने के लिए D को D प्लस A से रिप्लेस किया जाता है. तो इस फॉर्म का हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास Q इक्वल टू B e raised to power ax हो एंड PA इक्वल टू 0 हो. तो इस फॉर्म को हम किस तरह से इसमें अप्लाई करते हैं, तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं.
इसका एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू e रेस्ट पावर x। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डी को m से रिप्लेस करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर m माइनस 1, m माइनस 2 इक्वल टू 0 implies m equals to 1 to CF C1 e raised power x plus C2 e raised power 2x. Now we will write its PI. PI equals to 1 upon d square minus 3d plus 2 e raised power x. This implies, अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिख देंगे, d माइनस 1, d माइनस 2 e raised power x. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a हमारे पास 1 है, e रेस्ट पावर ax यानी कि x का कोफिशेंट e रेस्ट पावर में 1 है, तो 1 माइनस d को जब हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, और d को जब यहाँ 1 से रिप्लेस करेंगे 1 माइनस 2 तो यहाँ हमें माइनस 1 वैल्यू मिलेगी। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 ओवर d माइनस 1 e रेस्ट पावर x। अब इसमें हम e रेस्ट पावर x इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो दिस इक्वल टू माइनस e रेस्ट पावर ax इंटू वी। तो यहाँ v 1 है, तो e x को 1 ओवर d माइनस 1 से पहले लिखेंगे, तो माइनस e रेस्ट पावर x और 1 ओवर d माइनस 1। तो d माइनस 1 में हमें क्या करना होगा, d प्लस a 1, तो d प्लस 1 d प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 एज इट इज रहेगा, एंड दिस इक्वल टू माइनस e रेस्ट पावर x डिवाइड बाय
d into 1. तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बिकॉज 1 बाई डी इज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन यहाँ पर किसकी हो रही है, 1 की. तो दिस इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x. दिस इज अवर पी आई. तो फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी. आई एम राइटिंग हेयर yc is c1 e raised power x plus c2 e raised power 2x plus yp, that is minus of x e raised power x. In the next step we will write c1 e raised power x plus c2 e raised power 2x minus x e raised power x. तो आइए एक बार इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं. सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई रेस्ट पावर x. तो सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 कोमा 2, CF इक्वल टू C1 e रेस्ट पावर x प्लस C2 e रेस्ट पावर 2x. PI is 1 upon d square minus 3d plus 2 e raised power x. This implies that 1 over d minus 1 d minus 2, d square minus 3d plus 2 के फैक्टर. तो यहाँ पर हमने e raised power ax यानी कि 1 को जब d minus 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमें minus 1 मिल जाएगा. तो हमने इसको इसके आगे लिखा minus 1 over d minus 1 e raised power x. अब इसमें हमने क्या किया, इसको e रेस्ट पावर x इंटू वी वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर v1 है, e x को अब पहले लिखेंगे तो हमें d को d प्लस ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो 1 ओवर d प्लस 1 माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया. अब ये e माइनस ई रेस्ट पावर x अपॉन d हो गया, और माइनस ई रेस्ट पावर x 1 बाई डी का मतलब है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पर किसका कर रहे हैं, 1 का कर रहे हैं. तो e माइनस ई रेस्ट पावर x 1 का इंटीग्रेशन x. तो यहाँ पर इस तरीके से हमें yp मिल गया, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया. तो फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी. तो आइए इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. solve d cube minus 7d plus 6y इक्वल टू e रेस्ट पावर 2x. तो यहाँ पर मैं अब CF नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट PI निकालूंगा. तो PI इज 1 ओवर d क्यूब माइनस 7d प्लस 6 e रेस्ट पावर 2x विच इज इक्वल टू 1 ओवर d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 फैक्टर लिख दिया हमने, इंटू ई रेस्ट पावर 2x. तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, जो नॉन जीरो फैक्टर्स है वहाँ से हम वैल्यू वैल्यूएट करेंगे. जैसे d यहाँ पर a कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 माइनस 1 इज़ 1 इन फर्स्ट फैक्टर, इंटू 2 माइनस 2 0, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे d माइनस 2, एंड
d माइनस थ्री, इसमें 2 पुट करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। e रेस्ट पावर 2x, तो दिस इज सिंपली वी कैन राइट 1 ओवर 2 माइनस d e रेस्ट पावर 2x इंटू v। v यहाँ पर क्या है 1, तो इंटू हमने 1 कर दिया, तो e रेस्ट पावर x इंटू वी वाली प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 2x को हमने 1 ओवर एफ डी के बाहर लिया, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, 2 माइनस डी को रिप्लेस करना पड़ेगा d प्लस 2 से इंटू 1, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 1 बाई डी इंटू 1, और राइट इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस ई रेस्ट पावर 2x 1 बाई डी इंटू 1। तो बेसिकली अब 1 बाई डी का इंटीग्रेशन हमें करना है। 1 बाई डी का मतलब क्या है कि 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x। तो आई एम राइटिंग हेयर दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेस्ट पावर 2x। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फैक्टर ये है। तो आइए हम एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे। सॉल्व और हल करिए, आपके एग्ज़ाम में हल करिए, हल कीजिए, इस तरह से लिखा रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको खुद पहचानना है कि कौन सी फॉर्म है। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x। मैं फिर से यहाँ आपको पी निकाल के दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन पी इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू e raised power 2x equals to, and this is nothing but 1 upon d minus 2 whole square e raised power 2x। तो when we see here, if we substitute 2 here, so this is 0. So again we apply e raised power x into v. V again is here 1, so we will write e raised power 2x 1 over d plus 2 minus 2 whole square into 1। तो दिस इज नथिंग बट, अब ये क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर 2x 1 बाई डी स्क्वायर। तो इसको देखते हैं हम। दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x
1/d² इंटू 1। तो इट मीन्स, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, e⁻²x 1/d इंटू 1/d इंटू 1। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू e⁻²x 1/d का मतलब 1 का इंटीग्रेशन x मिलेगा, e⁻²x 1/d इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। अब फिर से e⁻² इंटू 1/d ऑफ x, x का इंटीग्रेशन x²/2। तो यहाँ पर इसका पी आई क्या हो गया, x²/2 इंटू e⁻²x। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस पास e⁻⁴ है और पी ए नॉन ज़ीरो है, तो उसमें डायरेक्ट हम ए की वैल्यू लगा देते हैं। और अगर हमारे पास पी ए इक्वल टू 0 है, तो उसमें e⁻⁴ इंटू वी वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसमें जब हम e⁻⁴ को 1/PD से आउटसाइड लिखते हैं, तो उसमें हमें 1/PD+a करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल में करके दिखाया। तो अगली वीडियो में हम कुछ और नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्म इसमें sin ax और cos ax की फॉर्म है। तो उसके बाद 1-2 फॉर्म और हैं, उसके बाद इसको हम फिनिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।